ओके, हाँ हेलो। सो आई होप एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। कैसा गया कैसा नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चलेगी। बहुतों के पेपर अच्छे गए होंगे, बहुतों के पेपर जो है थोड़े ख़राब गए होंगे। तो यार ऐसा है, बात करते हैं कि दोनों केसेस में आपको क्या करना चाहिए। अगर पेपर अच्छा गया तो क्या करना चाहिए, और पेपर अगर बुरा गया इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यार देखो, ये जो पेपर हुआ है ना, ये कोई जिंदगी और मौत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि इसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, कुछ जिनका अच्छा गया मे बी उनके रिजल्ट के बाद कुछ नए रास्ते ओपन हो जाएंगे, बट ऐसा है क्या जिनका पेपर खराब गया उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए? आंसर नहीं है इसका ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए। आप बोलोगे सर आपके लिए कहना बहुत आसान है। भाई देखो, ऐसा है कि मेरे लिए कहना आसान होता है, बट ऐसा है कि किसी ना किसी टाइम पर हम भी इन सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं, राइट। बहुत सारी चीजों को हम भी झेल चुके हैं, और शायद उसके बाद हम यहां पे खड़े होकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीजों को नहीं झेलते तो शायद हम भी ना समझाते आपको, है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं यार आज की, क्या करना चाहिए अगर आपका पेपर अच्छा गया पेपर बुरा गया, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर पेपर अप टू द मार्क नहीं हुआ है, अगर इन केस आपका पेपर जो वो सही नहीं हुआ है कि यार सर कुछ रह गया, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही है तो पहले प्लीज इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे अभी कोई नहीं कह सकता। आपको पेपर को दोबारा से याद नहीं करना, दोबारा से बैठ के ये कैलकुलेशन नहीं करना कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने मार्क्स नहीं आ रहे। जितने आ गए साइड रख दो, रिजल्ट 22 मई को आएगा, सॉरी 22 मार्च को आएगा, उस दिन रिजल्ट जो है सीधा देख लेना, जितने मार्क्स आए जितनी रैंक आई। हाँ, एक बार जो है वो आपका जो मतलब जो ये आता है रिस्पॉन्स शीट आता है उसको डाउनलोड करके रखना, कि इनकेस अगर कुछ मार्क अगर इधर उधर हो जाए तो वो आप उसको जब फाइनल मार्कशीट से उसको चेक कर सकते हो। तो बस ये काम करके रख लेना। बीच में आपको ये कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है कि भाई मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं मेरे उतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इस बारे में सोच सोच के आप अपना टाइम खराब करोगे, होगा कुछ नहीं। यू कैन नॉट चेंज द आंसर शीट। आप ना तो आंसर शीट को चेंज कर सकते हो, ना ही आप क्वेश्चन पेपर चेंज कर सकते हो, और ना ही IIT JAM 23 आप दोबारा से कंडक्ट करवा सकते हो। आपके रोने से किसी को एक ढेले का फर्क नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है, तो भाई उठाओ खुद को, दोबारा से उठाओ और काम पे लग जाओ। देखो बात करते हैं यार, ये देखो ये चीज कि अगर आपका पेपर खराब गया तो फिर क्या करना चाहिए, और पेपर अगर अच्छा चला गया तो क्या करें फिर? खुशी में पागल हो जाएंगे, चले जाएंगे मालदीव्स घूमने के लिए? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। रुक जाओ, वेट करो, हाँ थोड़ा सा घूम लो। एग्जाम अगर आपका अच्छा गया हो चाहे खराब गया हो, 5-7 दिन का कहीं छोटा मोटा ट्रिप जो है कहीं पे मार लो, दोस्तों से मिल लो। अगर आपके पुराने दोस्त हैं, दोस्त कहीं दूर रह रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे कोई बीटेक वाला दोस्त है, अगर वो आपको अपने IIT बुला रहा है, जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह जो डीएक्टिवेट कर दिया था चालू कर लो, फेसबुक ऐप बंद कर दिया था उसको स्टार्ट करो। ये काम अभी करो कुछ दिन के लिए, उसके बाद मेरे स्पेशल क्लासेस जाके देखो। सॉरी तो भाई स्पेशल क्लासेस जो यहाँ पे अनअकैडमी के अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारे फ्री क्लासेस होते हैं, 300 400 500 क्लासेस हैं यहाँ पे अवेलेबल, और सारे फ्री क्लासेस है। आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। जो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको सर्च करना है कि भाई मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि क्या करना चाहिए। देखो एक बात है कि यार ये मैंने गूगल से चुराया बेसिकली, कि है क्या यहाँ पे कि माई करंट सिचुएशन इज नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन। और ये ऑब्वियस है, इंसान का आगे बढ़ते रहना ना, प्रगतिशील रहना ना, वो इंसान की पहचान होती है कि नहीं, कि हमें बस आगे बढ़ते रहना, हमें रुकना नहीं है कहीं पे। छोटे मोटे हर्डल्स लाइफ में आते रहेंगे, उन तो चॉइस चूज आपको करना है कि क्या उन हर्डल्स के बाद ये करना है, यार खुद को समझा लें कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है, या फिर ये है कि 2 कदम पीछे लेके दोबारा से अच्छे तरीके से जंप मारें कि जो हर्डल्स आए हुए हैं उनको हम पार कर दें। चॉइस आपकी है, ठीक है। और इस चॉइस को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। कौन से चॉइस को? जो तो आपका दूसरे वाला चॉइस है कि मेरे को 2 कदम पीछे लेके मेरे को जंप मारना है, ठीक है। दुनिया यहां पे खत्म नहीं हो रही, आपके पास अभी बस BSc की डिग्री है। उस BSc की डिग्री के साथ अगर सही बताएं तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स निखारने ही पड़ेंगे,
ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसा कि अगर फॉर दैट आपको कुछ अगर करना पड़े, जैसे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़े, अगर आप ये सोच रहे हो तो बेशक आपको वो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चे हैं जिन लोगों ने 1 साल का ड्रॉप लेके अच्छे अच्छे आईआईटीज क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, आईआईटी दिल्ली क्रैक किया, कानपुर क्रैक किया। ऐसे बहुत बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और लोग ऐसा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात होगी कि सर शुड वी टेक अ ड्रॉप और नॉट। मेरा आंसर है कि देखो यार, अगर आपको यह फील हो ना कि बस मैंने दे दिया अपना 100%, जो कि आप देते नहीं हो वैसे, बट अगर आपको यह फील हो ना कि बस मैंने अपना 100% दे दिया, अब मेरे बस की नहीं है, तो बेटर आप छोड़ दो, अपना करियर जो है वो स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको जरा सा भी फील हो ना, आपके अंदर एक छोटी सी भी टीस बचे ना कि यार मेरे को ना उस लाइफ को जीना है दोबारा से, मेरे को उस लाइफ की तरफ जाना है, जैसे मैंने एक आईआईटीएन की लाइफ मैंने सोची हुई, आईआईटीएन का कैंपस के वीडियोस जो मैंने देखे और मेरे को एक बार वो लाइफ जीनी है, तो बेशक गो फॉर अ ड्रॉप। और यकीन मानो, अगर आपने ये ड्रॉप लिया ना, आपको अगले साल ये गिल्ट नहीं होगा। आपके अंदर आपने जो भी कमियां रखी है पिछले 1 साल में, जो कमियां आपके अंदर रहेगी 1 साल में, 6 महीने में, या इस प्रिपरेशन के दौरान, उन कमियों पे काम करना स्टार्ट करो। यकीन मानो बहुत निखरोगे और बहुत आगे जाओगे। क्योंकि बात यह कि ये एग्जाम जो ना आपको बताए कि आपकी कमियां क्या है। देखो, आपकी तारीफ करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे। डार्लिंग, योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, योर आई लाइक योर हेयर, है ना, आपके क्या बोलते हैं उसको, जुल्फों का रंग बड़ा अच्छा लगता है, जुल्फों से खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ऐसे तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे। बट ऐसा है ना कि कोई इंसान जो आपके अंदर आपकी कमियां बता रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, उस इंसान को मत छोड़ना। समझ रहे ना, ये जो जैम है ना, ये वही आईना है जो आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपने 1 साल में कहां कहां पे आपकी कमियां रहेगी। आपको अगर जरा सा उन कमियों का एतबार हो ना, कि हाँ आपको जरा सा भी फील हो कि यार सच में यहां पे कमियां रहेगी, तो बेटर यू शुड टेक अ ड्रॉप। आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए और खुद को एक चांस देना चाहिए। यार 70 साल की जिंदगी है यार, 1 साल इधर चला ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 1 साल में कौन सा आप ये कर वेस्ट कर रहे हो उसको। 1 साल आप ड्रॉप लेके चीजों को सीख रहे हो ना, तो सीखना स्टार्ट करो। सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आप सभी के लिए। कौन कौन से एग्जाम्स है अपकमिंग यार? जस्ट 23 का एग्जाम है, CUET 23 का एग्जाम है अभी, ठीक है, और साथ में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपने एंट्रेंसेस होंगे, साथ में IIT JAM 24, ये कुछ एग्जाम है जो आपके सामने है। उससे पहले मैंने मेंशन करना छोड़ दिया, TIFR 24 आपका जो एग्जाम दिसंबर में होगा। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो लाइन से आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें से जस्ट जो होगा 1 महीने बाद ही हो जाएगा, CUET 3 से 4 महीने बाद, जून या जुलाई तक ये एग्जाम इस बार हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम जून जुलाई के रेंज में आपके हो ही जाएंगे। IIT JAM 24 अगले साल इसी दिन होगा, समझ रहे ना। तो भाई इतने एग्जाम्स हैं आपके सामने, इनमें से कोई एक तो क्रैक कर ही लोगे यार, तो फिर परेशान क्यों होना कि कुछ नहीं हो रहा है। भाई देखो, एक बात मैं समझाता हूं, IIT JAM अगर आप 23 क्रैक करके, मान लो कि आपको जैसे IIT कोई ऐसे अगर साइड का कोई मिल गया, जैसे अभी नए नए IITs खुल रहे हैं, है ना, IIT भिलई हो गया या फिर IIT जम्मू हो गया, ऐसे IITs खुल गया जहां पे 5 से 6 फैकल्टीज आपको गिन के मिलेंगे। आप CUET 23 क्लियर करके अगर जाओगे ना, तो आपको JNU अगर मिल रहा है वहां पे फैकल्टीज, जो वहां पे फैकल्टी की स्ट्रेंथ है 25+ है, DU के अंदर 30+, 40+ फैकल्टीज हैं। तो भाई वो तो आपको बेटर एनवायरनमेंट देगा ना। तो IIT के टैग से क्या मतलब है उस केस में? अगर आपको कोई बेकार सी IIT मिल रही है तो उससे बेटर ये होगा ना कि आप DU JNU चले जाओ, और वो आपको CUET के थ्रू मिलेगा, आपको IIT JAM के थ्रू नहीं मिलेगा। वो तो गया, वो तो जाने दो ना, चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ के भी बहुत अच्छे बच्चे जो है दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में गए हुए हैं, इस बात को दिमाग में भर लो। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज नॉट द एंडिंग, भाई ये खत्म नहीं हो रहा है। यहां से ऐसा हो रहा है कि आपको एक आईना दिख चुका है, आपको अपनी कमियां पता चल गई है, उन कमियों पे काम करना स्टार्ट करो, और वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ गए ना इस बात को। ओके फाइन। अगली चीज कि क्या मतलब क्या कह सकते हैं, कैन वी क्रैक दिस एग्जाम्स? क्या एग्जाम्स को हम क्रैक कर सकते हैं क्या? बेशक। लास्ट ईयर के भी ऐसे बहुत बच्चे जिनको आप शायद जानते भी होंगे, या मैं जानता हूं उनको पर्सनली, जिनका ऐसा हुआ एग्जाम खराब हुआ था, बट इवन आफ्टर दैट 1 महीने के बाद उन्होंने जस्ट क्रैक किया, बहुत अच्छे से क्रैक किया, और जस्ट क्रैक करने के बाद आज के टाइम पे वो अच्छे आइजर्स में हैं।
अच्छे आइजर से अपना प्रोजेक्ट, अपनी एमएससी वो लोग कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग नहीं हो। ऐसा नहीं है कि वो यूनिकॉर्न थे, नाक पे उनकी एक अलग से सींग बनी हुई थी, ऐसा कुछ था, मतलब सॉरी मुंडी पे एक अलग से सींग बनी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पूंछ थी क्या सर पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही की तरह बच्चे थे वो, समझ गए ना, आप ही की तरह वो बच्चे थे, आप ही की तरह वो बच्चे हैं। और देखो मुझे इतना पता है कि आईआईटी जैम में आखिरी रैंक तक का जो बच्चा है ना, जिन्होंने आईआईटी जैम दे रखा, जिनकी आखिरी रैंक तक आ रखी ना, हर वो आखिरी रैंक तक का बच्चा ना एक अच्छे फॉरेन या इंडिया के एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाने का मादा रखता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, बस अगर वो उसको पहचान ले और अगर उसने आईना वो देख लिया तो भाई वो कर सकता है क्रैक। मुझे पता है वो कर सकता है बहुत आराम से। बहुत बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो क्या करना है भाई, मैंने देखो ये बात मैं हर बार ही कहता हूं कि देखो अगर आपको किसी अच्छे एग्जाम को फोड़ना हायर स्टडीज में, फॉर दैट इट डजंट मैटर कि आपके 12 के मार्क्स कितने, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे हो और आपने कितना हार्डवर्क कर रखा है, कितना हार्डवर्क आप कर सकते हो। और ये आपके हायर स्टडीज में हर जगह मैटर करेगा। आफ्टर एमएससी, ड्यूरिंग योर एमएससी, आफ्टर योर एमएससी, ड्यूरिंग योर पीएचडी, आफ्टर योर पीएचडी, ड्यूरिंग योर पोस्ट डॉक, आफ्टर योर पोस्ट डॉक, हर जगह ये सब मैटर करेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि पेशेंस है ही नहीं, जरा सा रत्ती हो रहा, कुछ काम हुआ नहीं, अपरेटस फोड़ फाड़ के भाग गया वहां से फिर उससे कुछ नहीं होता, समझ गए। तो ऐसा है कि कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो भाई आईआईटी जैम 24 के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी इनमें ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप अनअकैडमी आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो सीएसआर का आ गया, जैम वाला कहां गया, गायब कर दिया, चलो छोड़ो। बट ठीक है, ध्यान रखना, मैं ये ऑफर जो है वो नीचे यहां पे ये कर दूंगा कि अभी जो है अनअकैडमी पे सब्सक्राइब अप टू 58% का सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफ मिल रहा है, तो वो आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैं डिटेल डाल दूंगा, ठीक है। अब इसमें ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो भाई नए बैचेस स्टार्ट हुए, आप उन टीचर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छे से। अच्छा, व्हाट इफ द एग्जाम हैज गॉन वेल, अगर आपका एग्जाम अच्छा चला गया है तो फॉर दैट केस फिर मेरे को क्या करना चाहिए। तो भाई ऐसा है कि अब उड़ना थोड़ा बंद कर दो, आ जाओ जमीन पे, जाओ थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमो, चिल मारो, घूम फिर के आओ, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी आपने बंद करा था चालू करो और दोबारा से प्रिपरेशन में लग जाओ। क्योंकि अब आपके सामने जो एग्जाम है वो जेस्ट है, जो जैम से भी ज्यादा चैलेंजिंग हुआ। बच्चों के दिमाग में सर हमें इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं करनी, अरे भाई क्रैक तो कर लो पहले, जेस्ट का एग्जाम क्रैक कर दो, कोई बात नहीं, आपको नहीं जाना छोड़ देना, आईआईटी जैम से आप काउंसलिंग कर देना, कोई बात नहीं। बस इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर होगा तो आपको 16-17 हजार रुपए की स्कॉलरशिप एमएससी के 2 साल में मिलेगी, जो आपको किसी आईआईटी में नहीं मिलनी। और फिर ड्यूरिंग योर पीएचडी, और वहां पे क्या होगा, अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हो तो पीएचडी के लिए आपको दोबारा से गेट का या सीएसआर नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आइजर से अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कर रहे हो, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली डायरेक्ट आपका जो एमएससी का प्रोजेक्ट होगा वही आपके पीएचडी के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ यू विश टू चेंज कि मेरे को टॉपिक चेंज करना, तो उसका वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बच्चे चेंज करते हैं एमएससी के बाद अपना पीएचडी का जो टॉपिक है उसको बच्चे चेंज करते हैं, बहुत लोगों ने चेंज करा है, ठीक है। तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। जेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो जेस्ट के प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहां पे इधर जो आई टैब आता है, आई टैब में भी उस वीडियो का लिंक जो है हमको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक बार जाके देख सको कि जेस्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। जेस्ट का एग्जाम थोड़ा सा जैम से स्टैंडर्ड होगा, जैम से थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एमएससी लेवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे, बट ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी जाती है। जेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं जाते किसी के, जैसे जैम में 90s 80s में मार्क्स चले जाता है, जेस्ट में उतना नहीं जाता, स्पेशली जो एमएससी पीएचडी के बच्चे होते हैं। जो बच्चे एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो होता है थोड़ा सा कम ही जाता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 35-36 नंबर भी हैं तो आप बहुत आराम से मतलब चले जाओगे आगे, ठीक है। आप इसके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। जेस्ट के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए आपको जेस्ट के बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करना है तो उसके थ्रू आपको मतलब वो एंट्रेंस के थ्रू ही होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है वहां पे, ठीक है। उसका सीयूटी का एग्जाम है, सीयूटी एग्जाम कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू जो आपके एग्जाम्स थे उधर वाले। हाँ, बट सीयूटी में आपको टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सीयूटी में ऐसा होता है क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, 20-25 क्वेश्चन तो आपके 25 क्वेश्चन तो शायद ये वाले होते हैं, एप्टीट्यूड वाले होते हैं, तो 25 क्वेश्चन वैसे होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके फिजिक्स के होंगे।
तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे में विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। तो इसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। सीयूईटी के यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, यूनिवर्सिटीज कैसी है, उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि इसका एग्जाम कैसे होता है और कैसे नहीं होता। बट क्या ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? सीयूईटी क्रैक बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सीयूईटी को जो है वो आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। 480 नंबर का पेपर होगा, उसमें 200-250 ऐसे मार्क्स लाने हैं। मैंने पूरे प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों की, ठीक है, जिन बच्चों ने अलग अलग तरह के एंट्रेंसेस क्लियर किए हैं, आप इन प्लेलिस्ट में जाके इन इंटरव्यूज को चेक करो, देखो कि बच्चों ने कौन कौन से एग्जाम कैसे कैसे क्रैक करके रखा हुआ, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी हुआ करती थी, जाके देखो, एक बार चेक करो और वीडियोस को लाइक कर दो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ या कल क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।